jersey number 12, Gauri, jersey number 4, and Shivani, jersey number 14. A big round of applause for Patna Pelicans. And now we are welcoming Saran Strikers. Whoa! Saran Strikers. Left corner, Anshika, jersey number 13. Left in, Karina, jersey number 12. Left corner, Pratibha, jersey number 4. Middle, Preeti, jersey number 10. Right cover, Aarti, jersey number 2. Right in, Shivani, jersey number 9. Right corner, Anushka, jersey number 1. Substitutes, Sakshi, 7. Malvika, 8. Ujjwala, 14. Raksha, 5. Lalita, 15. Poonam, 11. Reena Ram Sundar, jersey number 6. And coaches, coach from Patna Pelicans, Ramanuj Yadav, coach स्वागत एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का। दोनों ही टीमें मैच पर मौजूद हैं। एक तरफ जहां पर आपको पटना पेलिकन्स की टीम नजर आ रही है, दूसरी तरफ सरन स्ट्राइकर्स मौजूद हैं। आज देखते हैं कि कौन किसके लिए वहां पर खतरा साबित हो पाएगा, कौन कैसा प्रदर्शन इस मुकाबले में कर पाएगा। हमारे साथ मेरे साथी को कमेंटर एक मौजूद है, जिनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे और देखते हैं, उनसे जानते हैं कि पहले बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग में किस प्रकार से उनका अभी तक का अनुभव रहा है। 3 मुकाबले जो हुए सुबह के वो भी बहुत शानदार थे, जो चौथा मुकाबला रहा वो भी बहुत एक अद्भुत मुकाबला था। समय मुकाबले नंबर 5 और स्वागत है मेरे साथी कमेंटेटर का। सो टॉस करने का टाइम आ चुका है। देखते हैं कि कौन टॉस में जीतता है। तो नालंदा निंजा के ओनर सी डॉट से कल्याण सर हमारे साथ, और अब बारी है टॉस करने की। और ये हौसला बढ़ाते हुए दोनों टीम्स का चलिए अब सिक्का उछलेगा और सिक्का उछलेगा जब देखते हैं किसके पक्ष में वहां पर गिरता हुआ नजर आएगा। दोनों ही टीम्स वहां पर तैयार। पटना पेलिकन्स जो एक मुकाबला जीत के साथ आ रही है, दूसरी तरफ सरन जिन्हें यहाँ पर जीत के सख्त आवश्यकता है। सिक्का उछला है, किसके पक्ष में गिरा है। दोनों ही टीम्स ने वहां पर शायद मांग की है और टॉस जो है वो शायद पक्ष में वहां पर आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर जो टीम मौजूद है उसके पक्ष में गया है। सिक्के की मांग अक्सर कबड्डी में देखा जाता है कि अगर आप टॉस जीतकर वहां पर प्रयास ये करते हैं कि आप उस सिक्के को जरूर अर्जित कर जाएं, और जरूर टॉस आ रही है, बट मुकाबला जो है वो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पर टीम मौजूद है, वो भी जीतना चाहेंगे। दोनों ही टीमें बहुत कमाल की टीम्स हैं और ये कमाल के एफर्ट्स उन्हें आज फ्लॉलेस अंदाज में मैच पर दिखाना पड़ेगा। ना जीत जरूरी है, ना हार जरूरी है। जिंदगी खेले यारो खेलना जरूरी है, बट आप सभी को जिंदगी से खेलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग पहला संस्करण। बिहार गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा, हमारे सभी पार्टनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मेरे साथ मेरे साथी सहायक कमेंटेटर मौजूद हैं, जिनका भी मैं वेलकम करना चाहूंगा। और देखिए ग्राफिक्स की हम बात करते हैं, सरन स्ट्राइकर्स ने जो वो टॉस जीत लिया है और चॉइस ऑफ कोड का वहां पर फैसला किया है। काफी अच्छा एनिमेशन और काफी अच्छा ब्रॉडकास्ट वहां पर नजर आ रहा है। तारीफ करनी पड़ेगा यहाँ पर, जिस प्रकार से ब्रॉडकास्ट का जो स्तर रहा है वो बहुत शानदार है और शायद इसमें बहुत ही अहम योगदान युवा कबड्डी सीरीज का भी रहा है। पहली रेड जो है पटना पेलिकन्स लगाएंगे क्योंकि टॉस सरन स्ट्राइकर्स ने जीता है। पहली रेड के लिए अब रेडर वहां पर तैयार है। काफी अच्छा खासा अनुभव लेकर आ रहे हैं पटना पेलिकन्स। पिछला मैच 5 अंकों से उन्होंने जीता और किसे वहां पर पटक मिली थी वो भी हम आपको बता दें। सीतामढ़ी की टीम को वहां पर पहाड़ का रास्ता दिखाया था पिछले मैच में। क्या इस बार सरिता ने पहली रेड में धमाल मचा दिया है। एक प्लेयर जो है वो ऑलरेडी चेस्ट सेल्फ आउट हो गई थी और एक जो साथी प्लेयर हैं वो एक एडवांस टैकल के चलते बाहर हो गए। तो 2-0 के साथ पहली रेड में बढ़ोतरी। दो 2-0 के साथ पटना पेलिकन्स ने शुरुआत की है। सरन स्ट्राइकर्स के लिए अब आरती कुमारी अब वहां पर रेड पर है। कैसी रेड अपनी टीम के लिए लगाती हैं आरती, ये समझना होगा, देखना पड़ेगा। मल्टीपल रेडर्स हैं वैसे दोनों टीम्स में। शिवानी को भी हम देखते हैं रेड लगाते हुए सरन स्ट्राइकर्स के। तो वहीं पर
जिस प्रकार से सपना ने पिछले मैच में प्रदर्शन किया, सरिता एक अच्छी कॉर्नर डिफेंडर भी है। नंबर 3 रिया एक ऑलराउंडर पैकेज है। जिस प्रकार से पिछले मैच में एंजली ने डिफेंस में अच्छा किया, इस मैच में अपनी टीम के लिए रिया अच्छा करना चाहेंगे डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर के तौर पर, बट रेड में भी अपनी टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। विवेक राज मेरे साथ मौजूद है। विवेक, स्वागत, अभिनंदन। दो 3 मिनट का मुकाबला हुआ है और पटना पेलिकल्स की टीम ने बिगुल बजा दिया है टैकल के साथ और 3 पॉइंट अपने टीम के खाते में अर्जित किया है। और रीप्ले आप देख सकते हैं किस प्रकार कवर बिल्कुल लेफ्ट कवर के द्वारा होल्ड कर लिया गया और उतना ही शानदार सपोर्ट पूरी टीम के साथ। और यहाँ पे डिफेंस है और अब तक सारन का खाता भी नहीं खुला है इस मुकाबले में। और फिलहाल रेड पे आई है गुनगुन चौधरी, जी बिल्कुल काफी बड़े लंबे काटी के रेडर है और अच्छा फुटवर्क है। क्या यहाँ पे सुपर एग होगा? जी बिल्कुल, देखना होगा क्या सुपर एग है या आउट। फिलहाल तो इशारा आया है अंपायर के द्वारा। तो हर्षित, हम ये बात करना चाहेंगे कि अभी तक सागर्स का इसी पॉइंट के साथ खाता खुला है, तो क्या ये मुकाबला लो स्कोरिंग होगा या हाई स्कोरिंग, क्या क्या कुछ हो सकता है इस मुकाबले में? जिस प्रकार से अभी तक तमाम मुकाबले हमने देखे आज के, तो लो स्कोरिंग रहा है और दोनों मुकाबला काफी टक्कर कर रहा है। दोनों ही टीम मजबूत थी, कभी वो आगे बढ़ रही थी कभी ये, तो देखने में इंटरेस्टिंग मुकाबला और दर्शकों को काफी मजा भी आया आज के मुकाबले में। फिलहाल तो रेड पे है में भी देख चुके होंगे, तो क्या कमाल कर पाएगी हर्षित? बिल्कुल आपने सही कहा विवेक कि दोनों ही टीमों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबले जो हैं और चारों जो मुकाबले वहां पर खेले गए आज वो बहुत शानदार है। मुकाबला नंबर 5 है और शुरुआत जरूर की तरन स्ट्राइकर ने इस बार प्रतिभा आई है। प्रतिभा क्या अपनी प्रतिभा दर्शाए, इससे पहले राइट कॉर्नर डिफेंडर शायद वहां पर सरिता मौजूद थी और सरिता ने दिखाया है सरन स्ट्राइकर की इस रेडर को बाहर का रास्ता। कमाल का एंकल होल्ड वहां पर विवेक। बोनस चुराने में जरूर सक्षम रही वहां पर रेडर, बट कमाल का एंकल होल्ड वहां पर विवेक नजर आया। और गुनगुन, जिन आप लंबी चौड़ी कद की रेडर की बात कर रहे थे, गुनगुन है। गुनगुन एक अच्छी कदकाठी की भी है, अच्छी शक्ति उनमें नजर आती है। शक्ति के साथ कितनी चपलता है ये समझना इन्हें बहुत जरूरी है। सरन स्ट्राइकर्स को डिफेंस में 1 पॉइंट मिला है। इनकी रेडर्स जो है वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, इस पर इस मुकाबले के रिजल्ट्स अटके रहेंगे। आरती कुमारी वहां पर मौजूद है बतौर रेडर। जी बिल्कुल, और 1 पॉइंट के खाते और अच्छा रेडर के द्वारा देखिए किस प्रकार से राइट कॉर्नर के हेल्पर को शिकार बनाया और अपने टीम के ओर वापसी किया। और ये इसी के साथ थर्ड रेड का डुओ डायरेक्ट का आ गया है, तो देखना होगा क्या कुछ होता। बोनस ऑफ है, 5 का डिफेंस है और उम्मीद होगा कि पॉइंट ले। अगर डुओ डायरेक्ट में आपको पॉइंट लेना आवश्यक है, अगर आप पॉइंट नहीं लेते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। और बिल्कुल यहाँ पे आउट करके बताया यहाँ पे सारन स्ट्राइकर्स, बिल्कुल शानदार प्रदर्शन करती हुई सारन स्ट्राइकर इस मैच में, क्योंकि इससे पहले मुकाबला उन्होंने हारा है और बिल्कुल होमवर्क करके आई है हर्षित। जी हाँ, सारन स्ट्राइकर्स राइट इन डिफेंडर सरप्राइज अटैक, बहुत ही शानदार सरप्राइज अटैक वहां पर किया उनके डिफेंडर ने और काफी अच्छा लगता है जब ये युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है ना, जब छोटी छोटी चीजों से सीखती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, सारन स्ट्राइकर्स ये होमवर्क कर आई और इन्हें होमवर्क करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि डबल राउंड फॉर्मेट जरूर है, बट हर एक मुकाबला जो है वो जीतना बहुत जरूरी है। 4-3 का जो है स्कोर नजर आ रहा है। 10 मिनट से कम का समय शेष बचा है। पहला हाफ 15-15 मिनट के हाफ है दोस्तों। और विवेक राज, आपको और हमारे सभी दर्शकों के बाद फिर से हम बता दें, डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबला होंगे। कुल मिलाकर 6 टीमें हैं इस बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग के पहले संस्करण में और
हर टीम को वहां पर अपोनेंट टीम से 2 बार भिड़ना होगा। हर टीमों का वहां पर जो मुकाबला होगा एक दूसरे के विरुद्ध 2-2 बार होगा। इस बार गुनगुन को शायद पॉइंट मिल जाएगा। 1 point पटना। जी बिल्कुल, और गुनगुन को तो पॉइंट मिला ही है। और स्कोर कार्ड की तरफ रुख करें तो पटना पेलिकन्स 5 पॉइंट और 3 पॉइंट सारण स्ट्राइकर्स। पटना ने इससे पहले मुकाबले जीते हैं बिल्कुल 3 पॉइंट से, और माफ करें इससे पहले उन्होंने 5 पॉइंट से मुकाबला जीता है। पहला मुकाबला जो वो खेले थे, आज का ओपनिंग मैच जो हुआ था वुमेन्स कबड्डी का पहला संस्करण का ओपनिंग मैच जो हुआ था सीतामढ़ी बनाम पटना, तो उसमें उन्होंने 5 पॉइंट से जीता था और यहाँ 3 पॉइंट से सारण स्ट्राइकर्स हारी थी। तो बिल्कुल उसी का कसर आज पूरा करने उतरी है सारण स्ट्राइकर्स। और यहाँ पे रुक करते हैं तो शानदार टैकल करने का प्रयास लेकिन असफल है। तो मोनू माफ करिए हर्षित, तो आपको क्या लगता है कि सारण स्ट्राइकर इस मुकाबले में जीत सकती है, क्योंकि वो ज्यादा अंतर से नहीं हारी है? फिलहाल तो थर्ड रेट का समय हो चुका है। जी हाँ, डू और डाई रेड का समय, डू और डाई रेड का समय। नंबर 7 जर्सी ने वहां पर अटैक किया सरिता के लिए, शायद इस मुकाबले का वो दूसरा टैकल पॉइंट वहां पर आएगा। और बिल्कुल सही कहा विवेक राज आपने कि मुकाबला कोई भी जीत सकता है, वी नेवर नो, कबड्डी का ये खेल है। इससे पहले गुनगुन का जो अटैक था वो देखते हैं, गुनगुन ने इससे पिछली रेड में वहां पर कैसे पॉइंट लिया था। राइट इन डिफेंडर शायद वहां फिर से शिवानी अटैक करने आई थी, बट जो लॉबी में रहते हुए जो अटैक को नलीफाई करते हुए मिडलाइन को क्रॉस किया था वो ज्यादा शायद बेहतर था। पटना पेलिकन्स पिछले मुकाबले की तरह एक बार फिर से शुरुआत में बड़ा दर्जित करती हुई इन्होंने आज के दिन का पहला मुकाबला, बिल्कुल आपने सही कहा विवेक राज, सीतामढ़ी के विरुद्ध जीता था और 5 अंकों के डिफरेंस से जीता था। और पॉइंट टेबल पर आप इनके पूरे 5 पॉइंट देखते हैं। इस बार 6 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे टीम को जीत पर, 5 पॉइंट ही दिए जाएंगे। और अगर कोई टीम हारती है 7 अंकों के मार्जिन से कम तो उन्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो दिया जाता है। जी बिल्कुल, और स्कोर कार्ड की तरफ रुख करें तो 7 और 3 का स्कोर हो चुका है। जी बिल्कुल, ऐसे ही इससे पहले की मैच में सारण स्ट्राइकर्स बिछड़ रही थी, लेकिन उन्होंने एक बार वापसी का बिगुल तो बजाया था लेकिन मैच नहीं जीत पाई। और फिलहाल तो पटना पेलिकन्स के पास डिफेंडर भी है, रेडर भी है, और जैसा कि हमने बोला डिफेंडर भी है। और क्या राइट कवर के द्वारा बिल्कुल थाई को लॉक कर दिया गया, सिंगल थाई होल्ड, और क्या जबरदस्त ब्लॉक रहा। तो इस ब्लॉक के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हर्षित? एक्सेप्शनल विवेक राज, बहुत ही बढ़िया एफर्ट वहां पर पटना पेलिकन्स के डिफेंडर लगाते हुए। एक बार फिर से देखिए, पूरी तरह से तक से मत होने का मौका दिया नहीं। राइट कवर डिफेंडर काफी शक्तिशाली हैं। शक्ति के साथ साथ आपको टाइमिंग भी चाहिए होता है, टाइमिंग का मिक्सचर आप में होना बहुत जरूरी होता है। और जब आप अच्छा मिक्सचर कर जाती हैं तो फिर आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। पिछले मुकाबले में हमने मगध वॉरियर्स को देखा था 2 सुपर टैकल लगातार करते हुए। इस बार सारण स्ट्राइकर्स इन्हें पता था कि ऑल आउट की तरफ बढ़ रही है। एक शानदार सुपर टैकल नजर आया राइट कॉर्नर की दिशा से, वहां पर एक कमाल की डाइव नजर आई और उसके बाद सारण को मिलते हुए बड़े बहुमूल्य 2 अंक। अब करीना कुमारी वहां पर रेड पर गई थी, एम्प्टी एंड वापस आई। उन्हें पता कि ज्यादा कुछ उन्हें करने की आवश्यकता नहीं जब तक विनर की वहां पर वापसी और रिवाइवल न मिल जाए मैच पर उन्हें। रिया कुमारी यहाँ से रेड पर आएंगी। बिहार वैसे भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा है बिहार, और बिहार में हमने क्या कुछ नहीं देखा है, चाहे आप एग्रीकल्चर के तौर पर देखें या फिर आप इंडस्ट्रियल अंदाज में देखें, तो बिहार का हमेशा एक नाम जो लिया जाता है, सम्मान के लिए साथ लिया जाता है। और बिहार का इस बार भी वहां पर बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जा रहा है। समझ रहे होंगे हमारे सभी साथी किस दिशा में बात कर रहे हैं। इस बार टो टच नजर आता है प्रतिभा की, ये टो टच की प्रतिभा जरूर निखर कर आई है। जैसे कि आप हर्षित बिहार के बारे में बात करते हैं, बिहार में पहली बार महिला देने टूर्नामेंट आयोजित, जो कि कापा टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इसलिए क्या अहम रोल निभा रहे हैं। ये भी मौका दे रहे हैं कि खिलाड़ी को तलाश। और जैसे शुरुआती बीच में जो प्लेयर कविता है, जो कोच है इंडियन टीम की, उन्होंने ये दावा किया है कि
हम इस पूरे टूर्नामेंट से 30 खिलाड़ी को सिलेक्ट करेंगे और उनको रहना खाना सारा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा और उनको हम तैयार करेंगे आगे जो नेशनल लेवल्स है, जिस प्रकार से बिहार की टीम नेशनल्स में अच्छी प्रदर्शन करे और मेडल लाए। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या कविता सेल्वराज मैम, अभी हम तमिलनाडु में मौजूद थे, वहाँ पर कुछ समय पहले जब वेलमाल युवा कबड्डी सीरीज जारी था तो वहां पर भी वो मौजूद थी और उनसे बहुत सारी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपना एक पूरा दिन निकाला हमारे साथ मौजूद रही और वहां पर वो सभी प्लेयर्स को उन्होंने बहुत ही प्रोत्साहित किया। और यहाँ पर भी देखिए उनकी सबसे अच्छी बात है कि कबड्डी से बहुत प्रेम करती है। यहाँ पर डू और डाई रेड है और छोटी कुमारी वहां पर मौजूद है। डू और डाई रेड में देखते हैं क्या कुछ करेंगी, क्या भी पॉइंट मिला है। लॉबी में जरूर गई और लॉबी में कहीं इस कार्य ये पॉइंट उन्हें मिल जाएगा। तो इस डू और डाई रेड में अच्छा कार्य पटना पेलिकन्स के लिए वहां पर छोटी कुमारी का और एक अच्छा पॉइंट उन्होंने अर्जित किया है। जी बिल्कुल। और हाफ टाइम के खेल में 3 मिनट का खेल शेष है। पहला हाफ टाइम का यह मुकाबला चलता हुआ काफ़ी शानदार मुकाबला पटना पेलिकन्स बनाम सारण और 3 पॉइंट से अभी भी बढ़त बनाई हुई है पटना। और बात करें रेजर प्रतिभा, क्या इस रेड में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे या संभवतः खाली रेड करने का प्रयास होगा? जी बिल्कुल, खाली रेड करने का प्रयास होगा। और हमने काफ़ी इनको इससे पहले की मैच में सब जूनियर नेशनल्स में देखा है। तो हमने जैसा कि बोला और यहाँ पे आप देख रहे हैं यही है इंडियन टीम के कोच कविता जी बिल्कुल। और ये सिलेक्ट करेंगी 30 खिलाड़ियों को और आगे जो बड़े मैच जो नेशनल लेवल की मैच होगी उसमें खिलाड़ी अपना प्रदर्शन करेंगे। अपनी और रणनीति को बदलने की एक और कोशिश। फिलहाल अगर हम स्कोर की तरफ देखें तो पटना पेलिकन्स 9 पर है। बिल्कुल आपने सही कहा। वहां पर विवेक राज की कविता सेल्वराज मैम अभी हमें स्क्रीन पर नजर आई। कोचेस जो है बातचीत कर रहे हैं अपनी प्लेयर्स के साथ, कैसे रणनीतियों को बदला जाएगा, कैसे प्लान ए के बाद प्लान बी की तरफ बढ़ा जाएगा। सारा स्ट्राइकर्स भी अच्छा करिए, पटना पेलिकन्स भी अच्छा करिए। मुकाबला पहला हाफ है और पहले हाफ में दोनों ही टीमों ने कदम जो है फूंक फूंक कर रखा है कि कहीं पर कोई गलती ना हो जाए, उसका यहाँ पर खासा ध्यान रखा है। अब गुनगुन शायद एक बार फिर से रेड पर जाएंगी और जिस तरह से पेन और कॉपी लेकर पेपर के साथ कविता सेल्वराज मैम वहां पर मौजूद है, इसका अर्थ है कि बहुत ही डेडिकेटेडली और बहुत ही डिटरमिन्ड होकर वहां पर सभी प्लेयर्स में से एक नगीना चुनना चाहती हैं कि कितने नगीने चुने जाएं जो भारतीय लेवल पर अच्छा कर पाए, सीनियर नेशनल में अच्छा कर पाए। गुनगुन शायद उनमें से एक हो सकती है। लंबी चौड़ी कदगाठी भी और एजिलिटी भी उतनी मौजूद है विवेक। जी बिल्कुल, गुनगुन तो हो सकती है और उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है आज के मैच में। फिलहाल तो डू और डायरेक्ट का बिगुल बच चुका है और प्रतिभा इस रेड में प्रतिभा इनको दिखाना होगा। बिना प्रतिभा दिखाए अगर आप जाते हैं तो आपको आउट करार दे दिया जाएगा। और जैसा कि हमने बोला और यहाँ पे जाल में फंसा लिया है राइट कॉर्नर को और शिकार बनाया है जर्सी नंबर 7 को और 1 पॉइंट अपनी टीम के खाते में अर्जित किया सारण स्ट्राइकर। तो जी बिल्कुल, तो 15-15 मिनट का मैच होता है। ये जो मैच हो रहा है 15-15 मिनट का और इसकी कोच की जो चौड़ाई है, लंबाई है वो 12x8 सेंटीमीटर होती है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीनियर ग्राउंड है, सीनियर। और यहाँ पे सुपर टैकल, क्या करिश्मा होगा। और ये क्या सुपर टैकल, जैसा कि मैंने बोला बिल्कुल बीच से निकलने का प्रयास था गुनगुन के द्वारा और उसी चीज का फायदा उठाए और लेफ्ट कॉर्नर के द्वारा डैश कर दिया गया लॉबी के बाहर। तो इस टैकल के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे हर्षित? मस्त मौला होकर कार्य कर रही हैं सारण स्ट्राइकर्स की डिफेंडर्स। दूसरा सुपर टैकल उन्होंने अर्जित किया और एक बहुत बड़ी रेडर को शिकार बनाया था। पिछली बार सारण स्ट्राइकर्स के लिए वहां पर काबिल तारीफ सुपर टैकल आया था और गिली वहां पर वो बोर्ड के साथ नजर आ रही है। काफी अच्छा मैस्कॉट जो है वो बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग का भी मौजूद है और हमें पता चलता है इससे किस प्रकार से आप पशु पक्षियों से भी वहां पर जो है अपने जीवन के लिए दिशा निर्देश ले सकते हैं, यानी कि उनसे कैसे सीख सकते हैं, उनके दिनचर्या को कैसे अपनी दिनचर्या में उतार कर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। किसी पशु पक्षी जरूर बोल नहीं सकते हैं हमारी लैंग्वेज, बट जिस प्रकार से उनका भी अहम योगदान इस इकोसिस्टम में है। 9-10 का स्कोर सारण स्ट्राइकर्स ने कमाल की वापसी की 2 सुपर टैकल्स के साथ। पिछले मैच में मगध वॉरियर्स ने भी कमाल की वापसी की थी। हालांकि अब तो शायद पहला हाफ बड़ी जल्दी वहां पर समाप्त हो जाएगा और टॉस क्योंकि सारण स्ट्राइकर्स ने जीता था और कोर्ट का फैसला किया था। दूसरे आपकी पहली रेड भी उन्हें लगाने का मौका मिलेगा। ये पहले हाफ थी, संभवतः अंतिम रेड। बिल्कुल ये अंतिम रेड होगा, इसके बाद कोच चेंज होगा
और दोनों ही टीम के जो कोच होंगे अपनी टीम को गुरु मंत्र देंगे कि क्या कैसे वापसी करना है। और सारंग स्ट्राइकर्स ने क्या शानदार वापसी किया, बिल्कुल गुनगुन गुप्ता को क्या शानदार टैकल किया है और उसी के साथ सुपर टैकल करने के साथ इस मुकाबले में वापसी लाजवाब किया है। इससे पहले के मुकाबले वो हार चुकी थी 2-3 पॉइंट से और वही चीज कसर पूरा करने उतरी है। बिल्कुल होमवर्क करके आई है हर्षित। जी यार, होमवर्क बहुत जरूरी भी है। आप एनालिसिस करते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मुकाबलों को, और कोचेस अब इतने बेहतरीन हो चुके हैं। देखिए, ब्रॉडकास्ट जब इतने अच्छे लेवल का हो रहा होता है ना, तो आप के लिए और एनालिसिस जो है आसान हो जाता है। एनिमेशन देखिए, आप स्कोर कार्ड में आपका एनिमेशन नजर आते हैं। 5वां मुकाबला है, रेड पॉइंट दोनों ही टीम के लिए आए हैं। पटना के लिए जहां 5 आए तो 3 वहां पर सारण स्ट्राइकर्स के हैं। 6 टैकल पॉइंट, 2 जो सुपर टैकल आए उसे आप पूरा क्रेडिट देंगे। टैकल पॉइंट 6 जब अर्जित के सारण ने, 4 टैकल पॉइंट पटना को मिले। देखिए, एक्स्ट्रा का पॉइंट भी पटना को मिला है, बट गुनगुन चौहान जहां 3 रेड पॉइंट, वहीं पर प्रतिभा कुमारी सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर के तौर पर 3 टैकल पॉइंट अर्जित कर चुकी है। इनके मासूम चेहरे को विवेक राज देखकर कौन कह सकता है कि ये सुपर टैकल करती हुई नजर आई है, खासकर गुनगुन को वहां पर। जी बिल्कुल, चेहरा में क्या रखा है, टैलेंट से होता है। और यहाँ पे अपनी स्किल्स आने का प्रयास करती हुई गुनगुन चौधरी, माकुरे चौहान, क्या शानदार उन्होंने रेड लगाया है और पॉइंट्स स्कोर किया अपनी टीम के लिए, पटना पेलिकन्स के लिए। और यही एक एक पॉइंट उनकी टीम को इस मुकाबले में जीत दे। फिलहाल तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे कोच नील कमल अपनी टीम को गुरु मंत्र देते हुए कि इससे पहले उन्होंने मैच हारा है और यहाँ पे टैकल किया है प्रतिभा कुमारी ने गुनगुन का 2 बार। क्या शानदार टैकल हुआ है। जी बिल्कुल, एक बार सुपर टैकल किया और एक बार सिंगल टैकल। क्या शानदार टैकल किया है प्रतिभा कुमारी के द्वारा और शानदार प्रतिभा दिखाती हुई इस मैच में। तो इसके बारे में क्या कहना है हर्षित? और यही प्लेटफॉर्म है, आपको अपनी प्रतिभा को दर्शाना पड़ेगा। 2 टैकल्स इनिशिएट करते हुए 3 टैकल पॉइंट्स लेकर आना, जिसमें सुपर टैकल हो, और गुनगुन को दोनों बार शिकार बनाना। इससे पता चलता है कि ये कद काठी पर न जाइए दोस्तों, ये एंकल होल्ड और सुपर टैकल की मास्टर बन सकती है आने वाले समय में। काफी प्राइम डिफेंडर अपनी टीम की नजर आती है। कोचेस की दिशा अगर आप देखें तो लगातार अपनी टीम्स को थोड़ा सा प्रोत्साहन दे रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि कैसे आपको दूसरे हाफ में खेलना है। पटना पेलिकन्स पिछला मुकाबला जीत चुकी है, इसलिए लगातार दूसरा मुकाबला जीतना चाहती है। और जब डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है ना विवेक राज, तो हर एक मैच का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और प्रॉपर अंदाज में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको कैसे रेट लगानी है, किस तरफ जाना है, किस तरफ से वापस आना है। जो दोनों ही साइड्स ऑफ द कॉर्नर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आप यहाँ से प्रवेश कीजिए। कवर अगर आपको फॉलो थ्रू देने आए तो आप इस प्रकार से बचिए, या फिर अगर आप बताओ डिफेंडर हैं तो कैसे रेडर अपना फुटवर्क दर्शा रही है उसके विरुद्ध आप प्लान करें। और बहुत अच्छा लगता है जब इन युवा खिलाड़ियों को ऐसे मौका मिलता है। ये पटना पेलिकन्स टीम के कोच साहब हैं जो अपनी टीम को समझा रहे हैं। कुछ सब्स्टिट्यूशन करके बदलाव भी किया गया है, हालांकि जो शुरुआती साथ थी वो बिल्कुल सिमिलर थी पिछले मुकाबले के लिए, बट फिर सब्स्टिट्यूशन करके कुछ बदलाव किए गए वहां पर दोनों ही टीमों में। तीन रेड पॉइंट अर्जित भी किए। गुनगुन चौहान 3 रेड पॉइंट्स अभी तक अपनी टीम के लिए अर्जित करके आई है। काफी अच्छी खासी कदकाठी उनकी नजर आती है। हम लगातार इसी बारे में बातचीत कर रहे हैं और कोच भी जो है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वहां पर गुरु ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे जो है वहां पर आपको रेड लगानी पड़ेगी। दस 9 का स्कोर, पटना पेलिकन्स 10 पर हैं, वहीं पर सारण स्ट्राइकर्स 9 पर हैं। और ये दूसरे हाफ की शुरुआत का समय जो है शायद हो चुका है। ऑफिशियल्स अभी तैयार हैं, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स भी काफी सारे वहां पर नजर आते हुए। तो जो अरेंजमेंट्स हैं जो कमाल की वहां पर की गई हैं इस शानदार सीजन के लिए, जो एक रिमार्केबल रिजल्ट्स की तरफ लेकर जाएगा, यही अपेक्षाएं हैं। कुछ अच्छे नामों को वहां पर जोड़ा गया है, कुछ अच्छे स्पॉन्सर्स को जोड़ा गया है, फ्रेंचाइजीज को वहां पर जोड़ा गया है, और इवेंट पार्टनर के तौर पर युवा कबड्डी सीरीज को जोड़ा गया है। तो इससे पूरा पता लगता है कि ये जो आने वाले समय में बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग है वो लगातार अच्छा करेंगी। आइए भारती कुमारी,
आरती कुमारी वहां पर रेड पर आपको नजर आएंगी। आरती कुमारी सारा स्ट्राइकर्स के टॉस जो है सारा स्ट्राइकर्स ने जीता था, दूसरे आपकी पहली रेड इन्हें लगाने का मौका मिला है। राइट रेडर है पटना पेलिकन्स का डिफेंस शांत अभी खड़ा है, ज्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश नहीं की गई है। वापसी करते हुए आरती की एम्प्टी रेड के साथ। एम्प्टी रेड तो लगाया और फिलहाल एक और रेडर आ गई है अंजलि सारन के खेमे में, और 4 का डिफेंस ऑन है, बोनस ऑफ है, बिल्कुल खाली रेड करने का प्रयास, और ये पहला रेड हो सकता है सेकेंड टाइम के बाद। और फिर निकल चुकी है प्रतिभा कुमारी, इन्होंने 2 बार टैकल इनिशिएट किया है गुनगुन कुमारी, गुनगुन का, और क्या शानदार टैकल किया है, और अपना रेड में भी बिल्कुल ऑल राउंड प्रदर्शन करती हुई। बिल्कुल जैसा कि आज के शुरुआती मुकाबलों में जितने भी टीम थे सब में प्लेयर ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इससे ये माना जा सकता है कि बिहार में ऑलराउंडर प्लेयर ज्यादा है। हर्षित देखिए बिल्कुल, और ऑलराउंडर प्लेयर्स के वहाँ पर कैपेबिलिटीज जो होती हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती है थोड़ी ज्यादा होती है। लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर की एक शानदार टाई वाई जैसे ही बैक टू टच करने की कोशिश की, स्कोर पहली मरतबा जो है बराबरी पर हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं पटना पेलिकन्स के पास एक बार फिर से मौका होगा कि लीड बरकरार रखेंगे, क्योंकि डू और टाई रेड वहां पर सारा स्ट्राइकर्स की तरफ से आ रही है। क्या यहाँ पर शिवानी कुमारी को पॉइंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? बैक होल्ड करने का प्रयास था, क्या बैक होल्ड को अच्छी तरह से फिनिश कर पाई है या फिर नहीं कर पाई है, देखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल कर पाई है, शानदार एफर्ट वहां पर नजर आया है। 12.5 पौने 13 मिनट का खेल वहां पर शेष बचा है। पटना पेलिकन्स 1 अंक की लीड पर है। नंबर 3 जर्सी जहां रेडर जा रही थी लॉबी का इस्तेमाल करते हुए, वहीं पर बैक हल्का सा होल्ड किया, मिडरिप पर गई और अपनी पावर से पूरी तरह से खींच लिया रिया कुमारी। इस बार अब आरती कुमारी आती हुई रेड पर, स्कोर 1 अंक की बढ़त के साथ पटना पेलिकन्स के पक्ष में है। सारा स्ट्राइकर्स के लिए आरती को पॉइंट लेना पड़ेगा। डिफेंस अच्छा कर रही है, बट डिफेंस के साथ साथ रेड में भी आपको पॉइंट अर्जित करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक और ग्रीन कार्ड वहां पर दिया जाता है सारा स्ट्राइकर्स की, शायद जर्सी नंबर 12 को, वहां पर करीना को, कि आप जब रेड पर जा रही हैं तो आप पीछे से वहां पर ज्यादा बातचीत नहीं कर सकती हैं, ज्यादा उन्हें मैसेज नहीं दे सकती हैं कि आप किन्हें अटैक करना है, कैसे अटैक करना है। फिर से एक टेक्निकल टाइम आउट की मांग की गई है। यहाँ पर कुछ बातचीत जारी है, खिलाड़ी कम मौजूद हैं सारा स्ट्राइकर्स के खेमे में कंपैरेटिवली। पटना एक अंक पटना पेलिकन्स को दिया गया है, किस कारणवश वहां पर दिया गया है ये शायद थोड़ा अभी तक समझ नहीं आया है, बट 1 अंक पटना पेलिकन्स को मिलता हुआ विवेक। शानदार डिफेंस सरिता कुमारी इस बार रेड पर जाती हुई नजर आई। एक अच्छा अटैक आया, दोनों थाईज पर वहां पर जाती हुई नजर आई सारा स्ट्राइकर्स। जी आपने बोला कि 1 पॉइंट पटना किस कारण 12 और 11 12-11। प्रीति कुमारी पिछली बार रेड पर गई थी, तो अब यहाँ पर रिया कुमारी नजर आएंगी। रिया कुमारी किस प्रकार से रेड लगाती है ये भी देखना पड़ेगा। समय जो है वो यही मांग कर रहा है कि पटना पेलिकन्स के पास अगर 1 अंक की लीड है तो सारा स्ट्राइकर्स आप उसे ज्यादा न बढ़ने दें, और
पटना पेलिकन्स भी चाहती है सारांश स्ट्राइकर्स के पास कैसे भी जो मोमेंटम नहीं जाना चाहिए। एक और डू और डायरेक्ट है, पिछली बार डू और डायरेक्ट में रिया ने बेहतरीन कार्य किया था, एक अच्छा शिकार वहां पर बनाया था। प्रीति वहां पर रेड पर है, गुनगुन का बड़ी इजीली वहां पर रिवाइवल नहीं आ पा रहा है। इस बार इन डिफेंडर और रिया का क्या शानदार तालमेल। नंबर 8 जर्सी ने वहां पर सबसे पहले अटैक किया था इनकी पोजीशन से पटना पेलिकन्स के लिए पूजा द्वारा, और पूजा बिल्कुल कमाल का फिनिश किया रिया के साथ मिलकर। ये टैकल सरप्राइज, अच्छी कोशिश वहां पर पटना पेलिकन्स के लिए जा रही है, बस दोनों ही टीमें डिफेंस के कंधे पर रखकर इस मुकाबले के स्कोर कार्ड की गोलियों को दाएं चला रही हैं। देखिए एक बार फिर से डिफेंस सारा स्ट्राइकर्स के लिए अच्छा करती हुई, अच्छा अटैक वहां पर किया। कॉर्नर्स दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही शानदार खेल रही हैं, और यही जरूरी है वहां पर कि दोनों ही टीमें अपना अच्छा कार्य करती चली जाएं। बट अब प्रतीत होता है कि दूसरे हाफ में जिसकी टीम के लिए रेडर्स ज्यादा पॉइंट ले आएंगे, जिसकी टीम के लिए रेडर्स को ज्यादा पॉइंट वहां पर मिल जाएंगे, वो इस मुकाबले को जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली मार्क के साथ जीत जाएगा। बट आरती कुमारी दोनों ही टीम्स डू और डायरेक्ट पर ज्यादा खेल रही हैं। रेडर्स के तौर पर हमें कौन कौन से अभी तक पॉजिटिव्स मिले, अगर हम सभी मुकाबलों को देखें तो वो आज थोड़ा सा लिस्ट को बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंडर्स तो बहुत सारे इस बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग में हमें अभी तक दिखाई दी हैं। चाहे अंजलि पिछला मैच में 60 टैकल पॉइंट्स उन्होंने लिए। 30 मिनटों का मुकाबला है दोस्तों, बता दें 15-15 मिनट के 2 हाफ इस बार टच कर गई हैं। रिया कुमारी लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर एडवांस चली गई थी, पहले कमिट कर गई थी, पहले दिखा दिया था कि वो बैठकर डाइव लगाने वाली है। रिया ने अच्छा एंटिसिपेट किया। अच्छा बचाव किया वहां पर रिया ने। विवेकराज जैसे ही वहां पर लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर ने कमिट किया, पहले ही देख लिया था वहां पर रिया ने, और रिया ने फॉलो थ्रू, और जिस प्रकार से आप कहते हैं कि एंटिसिपेट करना बहुत जरूरी होता है, और एंटिसिपेशन वहां पर बहुत अच्छा था। रिया लगातार रेड लगा रही हैं, डिफेंस में भी अपना अहम योगदान दे रही हैं, तो रिया ऑलराउंडर मटेरियल बिल्कुल है। चौदह 12 डू और डायरेक्ट पर दोनों की खेलने की कोशिश है, बट कौन ज्यादा वहां पर खेल पाएगा, कौन वहां पर ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा, ये देखना बहुत जरूरी है। 14-12 वापस वहां पर एम्प्टी वापस जाती हुई सारांश स्ट्राइकर्स के लिए अब डू और डायरेक्ट आती हुई। डू और डायरेक्ट, इस डू और डायरेक्ट में देखते हैं कि पॉइंट अगर ना मिले तो परेशानियां हो जाएंगी। परेशानियां यहाँ पर हुई है। अंजलि नाम की जो डिफेंडर है वो बहुत अच्छा कर रही है। पिछले मैच में अंजलि सीतामढ़ी की टीम के लिए जो मौजूद थे उन्हें 7 टैकल पॉइंट्स मिले। इस बार अंजलि जो कि इन डिफेंडर हैं पटना पेलिकन्स के लिए, उन्होंने एक शानदार अटैक वहां पर किया। हालांकि शुरुआत जो थी वो राइट कॉर्नर डिफेंडर पर ही वो मौजूद थी और उन्होंने टैकल्स का इनिशिएट किया और काफी अच्छा असिस्ट भी वहां पर आया सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ। दिया कुमारी 3 का हाउस सारांश स्ट्राइकर इससे पहले 2 सुपर टैकल कर चुके हैं। क्या एक बार फिर से रिया को जो है वहां पर शिकार बनाया जा सकता है? गुनगुन को हमने ज्यादा नहीं दिखा है। रिया और गुनगुन ये 2 ऐसी प्लेयर है जिनके कद बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो हाइट है वो इनके लिए एडवांटेज है। स्किल्स भी उतनी मौजूद है और इतनी मैटर करती है, बट गुनगुन को हमने उसके बाद रेड लगाते हुए नहीं देखा। पहले हाफ में उन्हें कई बार पकड़ा गया था, उसके बाद से खासकर गुनगुन को 2 बार वहां पर प्रतिभा ने शिकार बनाया था। आरती कुमारी 3 पॉइंट आपकी टीम पीछे है। सिर्फ आप 2 डायरेक्ट पर खेलें, ये थोड़ा सा आपके अगेंस्ट जा सकता है डिसीजन, क्योंकि अगर आप एक बार भी ऑल आउट हुई, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, अगर आप एक बार भी ऑल आउट हुई तो फिर परेशानियां बढ़ जाएंगी। बट यहाँ अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को कैश इन कीजिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब इन कीजिए। वहां पर दिव्यांशी नजर आ रहे हैं, दिव्यांशी रेड पर है, इनकी पोजीशन से अटैक शानदार। इन पोजीशन द्वारा जब जब हम ऐसा अटैक देखते हैं तब तक वो थोड़े से गूज़बम से आ जाते हैं। राइट इन डिफेंडर क्या लाजवाब अटैक करते हुए नजर आई हैं और क्या फिनिश किया उस सुपर टैकल को। अच्छा साथ भी वहां पर साथी डिफेंडर ने दिया, बट सरप्राइज शॉकिंग। करीना वहां पर क्या शायद मौजूद थी, बिल्कुल इनकी पोजीशन से करीना मौजूद थी। करीना या फिर आरती आप कहें मौजूद वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं और काफी अच्छा एफर्ट जो है उन्होंने दिखाया। और हमारे साथ शायद विवेक राज वापस जुड़ चुके हैं। विवेक आपका स्वागत है एक बार फिर से।
6 मिनट से कम का समय शेष। सारांश स्ट्राइकर्स अब इस मैच में बराबरी या फिर बढ़त, आइए देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। वहां पर ये बिल्कुल फ्रंटल ब्लॉक, लुक एट द पावर, लुक एट द एंथुसियाज्म, अंशिका वहां पर मौजूद थी, लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर, क्या शानदार एफर्ट। वहां पर जैसे ही रेडर मुड़ी वैसे ही वहां पर शानदार फ्रंटल ब्लॉक किया, कोई मौका नहीं दिया। लॉबी का इस्तेमाल जरूर करना चाहती थी, इन रेडर्स को थोड़ा सा टर्न पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे टर्न कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान स्ट्रेटेजी जो है थोड़ी सी बनाई जाएंगी, दोनों ही कोचेस के द्वारा प्लान्स बताए जाएंगे। स्कोर क्योंकि बराबरी पर है तो मैच ये बहुत कड़क होने वाला है। एक और थ्रिल फिनिश की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं। इक्वल है, बिल्कुल एक पड़ाव पर है। 15 टू सारन स्ट्राइकर्स एंड 15 टू पटना पेरिकल्स। सो ये कमाल का भी ये मोमेंट है, पता नहीं अगले पड़ाव में अब क्या हो, लेकिन मजा आ गया। जिस तरीके से सारन स्ट्राइकर्स ने धरपकड़ की है वो देखकर मजा आ गया, और पटना पेलिकन्स भी अपनी रणनीति को फॉलो कर रही है। देखते हैं अब क्या होगा। और कुछ शानदार सुपर टैकल्स जो है वो आपको नजर आए सारांश स्ट्राइकर्स के लिए। हमने देखा जिस प्रकार से क्या शानदार सुपर टैकल्स अर्जित किए सारांश स्ट्राइकर्स ने, खासकर जो इनकी पोजीशन से नजर आया था वो भी बहुत शानदार था। अब डू और डाई रेड है। आरती कुमारी को इस बार कोशिश करनी पड़ेगी। आरती क्या एक मल्टी पॉइंटर, पहले लेफ्ट कॉर्नर और फिर राइट कॉर्नर, क्या एक ही रेड में दोनों ही कॉर्नर्स का सफाया वहां पर कर दिया है। क्या एक बार फिर से स्वच्छता अभियान का वहां पर रुख जो है वो दिखा दिया, यानी कि उसको प्रमोट कर दिया है। दो डिफेंडर को तो बिल्कुल शिकार बनाया और दोनों कॉर्नर डिफेंडर में प्रतीत हो रही हैं। अंजलि डिफेंस ठीक ठाक है अंजलि का, बट रेड में बोनस शायद जरूर चुरा लिया। बट सारांश स्ट्राइकर्स अब इस मैच में छप्पड़ फाड़ कर वापसी कर रही है, वापसी का शंखनाद इन्होंने कर दिया है। बोनस पॉइंट जरूर पटना पेलिकन्स को मिल चुका है और ऐसा प्रतीत भी हुआ। सारांश स्ट्राइकर्स बस वो बोनस के लिए रिव्यू की मांग ना करें। लग रहा है कि सारांश स्ट्राइकर्स शायद दो बोनस को नहीं देना चाहती हैं, बट ऐसा प्रतीत हुआ कि वहां पर बोनस मिला था। ये पिछली रेड है जहां पर नंबर 6 जर्सी, ये देखिए क्लियर बोनस है, और लेफ्ट कवर राइट कवर दोनों का अच्छा अटैक। टर्न्स, वो जो टर्न है, वो जो एजिलिटी है, वो थोड़ी सी और रिफ्लेक्स एक्शन है, उसे और थोड़ा सा क्विक करना पड़ेगा इन युवा खिलाड़ियों को। रिव्यू तो जरूर वहां पर लिया गया है, और रिव्यू क्या पर बोनस बचाने के लिए लिया गया है, क्योंकि और कैसे भी हमें वो रेडर सेफ होती भी नजर नहीं आई और कोई डिफेंडर शायद पूरी तरह से लॉबी कांटेक्ट छोड़कर बाहर गया भी नहीं है। तो जो इकलौता वहां पर कंसर्न बचता है वो शायद बोनस को लेकर बनता है, और बोनस बड़ा क्लियर दिखा है। ऐसी परिस्थितियों में आप गलती नहीं करना चाहते हैं और जो मोमेंटम आपके पास है उसे नहीं तोड़ना चाहते हैं। रिव्यू का क्या निर्णय आएगा, हालांकि अभी आना शेष बचा है, बट अगर मोमेंटम आपके पास है और आप अपने अपोनेंट टीम को ऑल आउट देना चाह रही हैं और बड़ी जल्दी दे सकती हैं, तो उसका उपयोग करें, उसका लुत्फ उठाएं। शायद जो है वो मैसेज मिल चुका है और रिव्यू अनसक्सेसफुल गया है। इसका अर्थ है कि बोनस वहां पर ले जाएंगे पटना पेलिकन्स, बट सारांश स्ट्राइकर्स उन्हें डिफेंस में पॉइंट मिला है। क्लियर बोनस था, बहुत ज्यादा क्लियर बोनस था। यहाँ पर गलती हुई है सारांश स्ट्राइकर्स से, इकलौती डिफेंडर है, शायद सरेंडर कर देना चाहिए ऐसा हमें लगता है, बट सरेंडर नहीं किया। तो भी यहाँ पर प्रतिभा जो है वो आसानी से पॉइंट ले आएंगी। प्रतिभा कुछ समय वहां पर लगाने की कोशिश भी कर रही थी, हल्की सी वहां पर गर्मा गर्मी भी दिखी है, गर्म जोशी भरा प्रदर्शन है। और देखिए हमारी चोरी क्या चोरों से कम है के, यानी कि जब लड़के अगर अपना अग्रेशन दिखला सकते हैं तो हम तो निश्चित तौर पर दिखला सकती हैं। पटना पेलिकन्स के विरुद्ध, किसी प्लेयर के विरुद्ध वहां पर कंप्लेन भी करती हुई, यहां देखिए उन्होंने, हालांकि दोनों का निर्णय वहां पर सही था। नंबर 9 जर्सी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनके होम कोर्ट में भेजा जाए, और नंबर 4 जर्सी चाहती थी कि वहां पर ज्यादातर समय जो है व्यतीत किया जाए, तो उसमें कोई दोहराए वहां पर था नहीं। बट हम जानते हैं कि कबड्डी का खेल है,
और एड्रेलिन रश जो होता है वो बहुत हाई होता है यहाँ पर। 21-16 सारण स्ट्राइकर्स 5 अंकों के साथ बढ़त पर है। गुनगुन चौहान की वापसी हुई है, गुनगुन चौहान का रिवाइवल हुआ है, एक अच्छी लेफ्ट रेडर है गुनगुन चौहान। 38% रेट, सक्सेस रेट है इनकी। अच्छे खासे पॉइंट उन्होंने अपने पहले मुकाबले में भी अर्जित किए थे सीतामढ़ी के विरुद्ध। लंबी रीच है बट रीच का शायद उतना अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया, इस बार किया नहीं। ठीक है, 2.25 मिनट है। गुनगुन आप एम्प्टी रेड अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। आपको एम्प्टी रेड लगाना इसका मतलब है कि आपके लिए परेशानियां और थोड़ी सी बढ़ाना, आपको नेक्स्ट रेड में और पुरजोर प्रयास करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप बोनस तो लाना चाहती हैं, एटलीस्ट आप बोनस तो लाना ही चाहती हैं। आरती कुमारी को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता है कि लीड जो है हमारे पास है 5 अंकों की, और अगर हमने ऐसे ही लीड को बरकरार रखा 2.25 मिनट भी बड़ी जल्दी कर जाएंगे। वैसे 2.25 मिनट में 5 अंकों की लीड कुछ भी नहीं मानी जाती है कबड्डी के मैच पर। 16-21 टाइम आउट का समय, कोचेस कुछ कहेंगे। लीड कर रही है। मैच का रुख कभी भी बदल जाता है और यही हमें देखने को मिल रहा है आज पहले दिन के इस 5वें मैच में, जहां पटना 21-16 मैसेज पटना पेलिकन्स के कोच साहब द्वारा दिया गया है। प्लान ए अगर काम नहीं कर रहा है तो प्लान बी को काम करना पड़ेगा, यानी गुनगुन को जाकर पॉइंट लाने ही पड़ेंगे और गुनगुन के साथ साथ रिया को भी वहां पर शायद लगातार रेड्स लगानी पड़ेंगी। और सारांश स्ट्राइकर्स के कोच ने ये कहा हुआ कि डिफेंस में कोई गलती नहीं करनी है, हमें एक भी पॉइंट जो है मल्टी पॉइंटर रेड नहीं देनी, एक भी रेड में मल्टीपल पॉइंट नहीं देने। गुनगुन पर डबल साइज में इस बार जाते हुए गुनगुन की हाइट भी वहां पर काम नहीं आ पाई है। नंबर 10 जर्सी प्रीति का शानदार अटैक, दोनों थाइज पर धावा बोला और उसके बाद सेलिब्रेशन देखिए क्या वहां पर सभी डिफेंडरों ने आकर प्रीति पर वाहवाही की है, पैट ऑन द बैक किया है, टैप ऑन द बैक किया है, शानदार अटैक। एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ही वहां पर गुनगुन जो है लेफ्ट कवर की दिशा में गई, लेफ्ट कवर डिफेंडर जिन्होंने ट्रैप बिछा रखा था, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। जैसे ही वहां पर उनकी तरफ गई ऐसा प्रतीत हुआ था गुनगुन की डिफेंडर पीछे जाएंगी, पर वो पीछे गई नहीं। दोनों थाइज पर उन्होंने धावा बोला और उसके बाद हर डिफेंडर ने वहां पर उनका साथ दिया। किसी न किसी चीज को लेकर वहां पर विमर्श किया जा रहा है, चर्चाएं जो है वो की जा रही है। शायद रिव्यू जो है वहां पर पटना पेलिकन्स चाहती है। रिव्यू की मांग क्या सोच करके ली गई है, ये शायद उतना क्लियरली हम तक जो है टीवी रेफरी और जो ऑनफील्ड रेफरी उसकी बात ना पहुंचे, बट हम ह्यूमंस हैं, हम लगातार आशाएं कर सकते हैं, हम लगातार आकांक्षाएं जो हैं वो लगा सकते हैं और लगातार गैस कर सकते हैं कि किस चीज के रिगार्डिंग वहां पर जो है रिव्यू लिया गया है। पर ये पहला एडिशन, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को फॉर्मेट के बारे में बताऊं तो इसका फॉर्मेट बड़ा निराला है, बड़ा शानदार है। डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट है और डबल राउंड रॉबिन की फॉर्मेट में से जो टॉप 4 टीमें होंगी उन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा। हर टीम के साथ हर टीम को वहां पर 2 मुकाबले खेलने हैं। प्रतिदिन 6 मुकाबले वहां पर आपको कुछ दिनों के लिए नजर आने वाले हैं। फाइनल्स भी बड़ा तगड़ा होगा, बड़ा मजा आएगा। 16 जून को खेला जाएगा फाइनल। आज 10 तारीख है, आज के दिन तो सिर्फ शुरुआत हुई है। एक पॉइंट मिला है सारा स्ट्राइकर्स को। डिफेंस ने बेहतरीन कार्य किया, लेफ्ट कवर डिफेंडर स्ट्राइकर ने जो वापसी की बहुत शानदार साबित हुई है। अब फिर से अगर आप देखें मैच से व्यतीत करना चाहते हैं, मैच
लगभग डेढ़ मिनट का अर्थ है कि अगर 6 अंकों से वहां पर पीछे है पटना पेलिकन्स, तो शॉर्टर द रेड्स मैक्सिमम द पॉइंट्स, यानी कि छोटी रेज में ज्यादा पॉइंट्स आपको करना पड़ेगा। स्मॉल चेंजेस कैन लीड यू टू द कंपाउंड रिजल्ट्स। अब क्या वो जो स्मॉल रेड्स होंगी वो एक कंपाउंड रिजल्ट में तब्दील हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी? 22-16 का स्कोर है। सवा के आसपास मिनट वहां पर शेष बचा है मुकाबले में। बिहार गवर्नमेंट द्वारा कंडक्टेड ये बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग, जिसके इवेंट पार्टनर है युवा कबड्डी सीरीज, और हमारे सभी पार्टनर्स जो हैं उन सब का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। 6 अंकों का यहां पर फर्क है। सारांश स्ट्राइकर्स जो कि पहले पिछड़ी हुई थी, क्या वापसी उन्होंने की, क्या मैच में वापस आए? पटना पेलिकन्स जो एक मैच जीतकर जिनका कॉन्फिडेंस हाई ऑन द 7th मून है, उसके बावजूद उन्हें परेशानी में डाला। जिनके पास रिया और गुनगुन जैसी रेडर हैं, उन्हें भी वहां पर परेशानी में डाला। 1 पॉइंट पटना को मिला है। क्यों मिला है? क्या शायद बॉकलाइन ही पार नहीं की थी पिछली बार सारांश स्ट्राइकर्स की रेडर ने? हो सकता है, वी नेवर नो। हमने ऐसी गलतियां होते होते देखा है बहुत बार, और ये तो स्कूल गर्ल एरर है अगर ऐसी कोई गलती की है तो। अंजलि भाटी इस बार ये मौजूद है, लेफ्ट रेडर के तौर पर बोनस का प्रयास किया है। अंजलि, सिर्फ बोनस से बात नहीं बनेगी। अगर बोनस यहाँ पर मिला भी तो भी सिर्फ बोनस से बात नहीं बनेगी, एक टच पॉइंट पे आपको जाना पड़ेगा। डू और डायरेक्ट आई है। लास्ट मिनट टू गो, अंतिम मिनट शेष बचा है इस मुकाबले में। 55 सेकेंड शेष बचे हैं। प्रतिभा कुमारी कुछ अच्छे सुपर टैकल जिन्होंने आज अपनी टीम के लिए अर्जित किए हैं। प्रतिभा, बोनस टो टच क्या आप चुराने जाएंगी? समय आप पूरा उपयोग करना चाह रही हैं। क्या शायद पॉइंट मिला है क्योंकि डू और डायरेक्ट है? क्या बोनस का प्रयास इतना अच्छा था? क्या मैच पर अगर अभी भी मौजूद है तो कोई ना कोई पॉइंट मिला होगा फिर, या तो फिर वो डू और डायरेक्ट नहीं थी। इस बार राइट कॉर्नर, यहां पर जरूर शायद डू और डायरेक्ट थी, और डू और डायरेक्ट हो चाहे ना हो, डाइव जरूर बहुत शानदार आई है सारांश स्ट्राइकर के डिफेंडर्स की तरफ से। नंबर 1 जर्सी वहां पर अनुष्का, बिल्कुल नीज पर, बिल्कुल काफ्स पर डाइव आती हुई। आरती कुमारी, 6 अंकों का अंतर। अगर 7 या 7 से ज्यादा अंकों से जीतती है टीम, तो अपोनेंट टीम को वहां पर जो 1 पॉइंट मिलने वाला था वो भी पॉइंट नहीं मिलेगा। इन्हें शायद उतने ही अंक मिलेंगे। अच्छी जंप लगा दी थी। यहाँ पर इंश्योर कर रहे कि जो स्कोर डिफरेंस वो सिर्फ और सिर्फ 5 अंकों का ही रहे पटना पेलिकन्स के लिए। सारांश स्ट्राइकर्स इस मुकाबले में वहां पर जीत गई, और वो जो 1 पॉइंट जिसकी हमने बात की थी वो इस मुकाबले में अर्जित कर जाएंगी। इस मुकाबले से 1 अंक जो है वो अर्जित कर जाएंगी पटना पेलिकन्स। 5 अंक इन्हें पिछले मुकाबले से मिले थे। ये अंक क्योंकि कम मार्जिन से आ रही है 6 या 7 के, तो अनडाउटेडली वहां पर 1 पॉइंट मिलना लाजमी है। बट सारांश स्ट्राइकर्स क्या उतार-पतल किए इस मुकाबले में, क्या उलटफेर किया, और स्पोर्ट्स हमेशा से रीयूनाइट करता है हम सभी को एक शानदार अंदाज में। और यहाँ पर बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग में फिर से बहुत सारे युवा प्लेयर्स को एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। कई सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी मौका मिला है एक बार फिर से अपने ऑन रोल में आने का, जिसके लिए वो जानी जाती हैं। ऑफिशियल्स का अच्छा कार्य। ये मुकाबला समाप्त हुआ है, पटना पेलिकन्स के विरुद्ध गया है मुकाबला। सारांश स्ट्राइकर्स ने मुकाबला जीत लिया है। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग मैच नंबर 5 हो चुका है समाप्त, और इस मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा सभी टीमों के द्वारा। आइए बात करते हैं यहाँ पर स्कोर कार्ड की। 23 अंक यहाँ पर सारांश स्ट्राइकर्स ने अर्जित किए। प्रतिभा को, हाँ क्या बात है, 7 टैकल पॉइंट्स। लुक एट द नंबर। टैकल स्ट्राइक रेट वहां पर 100%, और रेट स्ट्राइक रेट भी आपको शानदार नजर आती है। वाओ, ही इज वन ऑफ द फाइंड। ये इस एडिशन की वन ऑफ द फाइंड हो सकती है। और बात करें करीना कुमारी की, जो कि शायद वहां पर कॉर्नर डिफेंडर हैं, उन्होंने भी शानदार प्रयास किया। हालांकि इन पर उनका नाम था, बट कॉर्नर से उन्होंने बहुत सारे टैकल्स इनिशिएट किए, हाई फाई उन्होंने भी बनाया। आरती कुमारी ने रेड में अच्छा किया, 3 रेड पॉइंट्स उनके लिए आए। तो वहीं पर पटना पेलिकन्स के लिए कोई भी ऐसी प्लेयर नहीं साबित हुई जिन्होंने अच्छा लगातार किया और कंसिस्टेंसी दर्शाई हो, उसमें शायद थोड़ी सी कमी नजर आई। गुनगुन चौहान जरूर 3 रेड पॉइंट्स मिले, बस दूसरे हाफ में पूरी तरह से शांत रहना, ये मुकाबला बहुत पीछे ले जाना
15 टैकल पॉइंट्स, सारान स्ट्राइकर्स 15 टैकल पॉइंट्स, एक ने 7 टैकल पॉइंट्स, एक ने 5 टैकल पॉइंट्स पटना के लिए। रेड और डिफेंस दोनों को मिला दें तो 15 पॉइंट होते हैं, और उतने तो सिर्फ टैकल्स में अर्जित कर गए सारान स्ट्राइकर्स। रेडर्स का दबदबा इस मैच में भी कम रहा, डिफेंस ने हल्ला जो है बोला है इस मैच में भी। एक्स्ट्रा पॉइंट्स पटना को 3 मिले, उसके बावजूद मुकाबले में बड़ी पीछे रही। 3 सुपर टैकल्स सारान ट्रैकर्स के लिए आए और ये मुकाबला हुआ समाप्त 18 में से 12 बार, 14 में से 8 बार। वहां पर ये सक्सेस रेट आपको डिफेंस में नजर आती है। 33 में से सिर्फ 5 बार सक्सेस रेट में, 33 में से 6 बार पटना को। जरूर रेट में थोड़ा पीछे रही बट सारान, बट उन्हें पता है कि उनकी स्ट्रेंथ कहां पर है। प्रतिभा ने अपनी स्ट्रेंथ दर्शाई, आरती ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया। तो चलिए ये मुकाबला यहीं पर समाप्त हुआ और स्टेट्स जो है वो आपको बता रहे हैं कि कहां पर गलती जो है पटना पेलिकन्स ने की है। उनका डिफेंस ज्यादा बेहतर नहीं कर पाया और उनके अपोनेंट टीम के तौर पर सारान स्ट्राइकर्स ने डिफेंस में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। तो चलिए ये मुकाबला नंबर 5 जो है वो भी समाप्त हो चुका है और इसके पश्चात सारान स्ट्राइकर्स ऑन द टॉप पहुंच चुकी है। 6 पॉइंट्स उनके पास मौजूद नजर आ रहे हैं। पटना पेलिकन्स दूसरे पायदान पर नजर आएंगी। सीतामढ़ी सेंटिनल्स भी वहां पर मौजूद है, वो भी मौजूद आपको दिखाई देगी 6 अंकों के साथ में। जो स्कोर डिफरेंस है वो +2 नजर आ रहा है सारान स्ट्राइकर्स के पास। पटना के पास 0 है, सीतामढ़ी के पास -2 है। इसलिए यहाँ पर जो है रैंकिंग की गई है। सिवान टाइटंस और नालंदा निंजास का अभी मुकाबला आना शेष बचा है, जो कि मैच नंबर 6 होगा। आइए मिलेंगे उस मुकाबले के दौरान, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फ्रॉम मैच नंबर 5।